हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि आप एमएसएमई में अपने स्टेटस के हिसाब से कैटेगरी कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है, यानी आपने एमएसएमई सर्टिफिकेट बना रखा है, हालांकि इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही लेना होता है, इसे कोई भी रिन्यूअल की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आप चाहे तो हर साल अपने बिजनेस के स्टेटस के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी को अपडेट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि तीन तरह की बेसिक कैटेगरीज होती है: माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अगर आप इसे अपडेट नहीं करोगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि करंट ईयर में आप किस कैटेगरी में आते हो। आपका बिजनेस तो ग्रो हो गया है, बट आपने अपने एमएसएमई के सर्टिफिकेट को अभी तक अपडेट नहीं किया है। अगर आप पहली बार एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लाइव प्रोसेस को बताया है एंड आप टर्नओवर के हिसाब से कौन से कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम कैटेगरी, उसे भी डिफाइन किया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो को समझने में आसानी होगी। आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि आप एमएसएमई में अपने स्टेटस के हिसाब से कैटेगरी कैसे अपडेट कर सकते हैं और इसके साथ कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको भी अगर आप अमेंड या फिर एडिट करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि जिससे आप खुद से अपने एमएसएमई के सर्टिफिकेट को अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी डिटेल्स को एडिट या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट डिटेल्स के ऊपर टिक कर दीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, अपडेट या फिर कैंसल उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप अपनी डिटेल को अपडेट करना चाहते हैं या फिर आप एमएसएमई के सर्टिफिकेट को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि केवल प्रिंट ही करना है तो आप प्रिंट और वेरीफाई के ऊपर भी आप टिक करके अपने उद्यम सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपडेट डिटेल्स के ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पे अपडेट, यहाँ पे आपको उद्यमी लॉगिन, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट में अपडेट करने के पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओटीपी डाल के अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप ओटीपी से लॉगिन करेंगे आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी। आप अगर सर्टिफिकेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्स मुझे मॉडिफाई करनी है या फिर अपडेट करनी है तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर आपको टिक करना होगा। यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि कुछ टैब्स है जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। पहले आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, अब हो सकता है आप पार्टनरशिप फर्म में चले गए या फिर आपने एलएलपी में कन्वर्ट कर लिया है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने पैन की डिटेल को एडिट नहीं कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर है वो बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर की आईटीआर फाइल करी है या नहीं, इन ऑप्शन को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सारा डेटा आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट से उठा लेता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है उसको भी आप अभी अपडेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक बार एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करते समय इस ऑप्शन को अगर नो कर दिया है, बाद में आगे जाके आपने जीएसटी नंबर अप्लाई किया और आपके पास अभी जीएसटी नंबर है तो आप इसको यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन। आपका जो पैन कार्ड में नाम है उस नाम को भी आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगराइजेशन ऑफ ओनरशिप वो डिफाइन होती है, उसको भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, एससी, एसटी या फिर ओबीसी, उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जेंडर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, कुछ डिसएबिलिटी है, तो आप इसको भी यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने एंटरप्राइज या फर्म का नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आपका एड्रेस, उसको भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं।
लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपने एड्रेस को ज़रूर अपडेट कर सकते हैं, बट वो विदिन सेम स्टेट या फिर सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेट को चेंज करने की परमिशन नहीं देता है। उसके बाद अगर आपके पास पहले से कोई यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा है, तो उसको भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या था, उसको अगर आप यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है या फिर नहीं हुआ है, उस चीज को भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स को चेंज किया है, तो उस नई डिटेल्स को भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे, अगर वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चेंज हुए हैं, तो उन चेंज हुए एम्प्लॉयज को भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने कब से बिजनेस स्टार्ट किया और कौन से साल में कौन सी कैटेगरी में आप आते थे, वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपके इनकम टैक्स से डेटा पिक करता है और यहाँ पे वो चीज पुट कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम चीज आपने आईटीआर में दिखाई थी, वही चीज यहाँ पे आपको शो हो गई है। इसमें कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन या फिर अपडेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप कौन कौन से पोर्टल का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उन ऑप्शंस को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आप अगर जीईएम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, एनसीएस पोर्टल पे या फिर एनएसआईसी बी2बी पोर्टल पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आप यहाँ पे इन ऑप्शन को यस कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मैंने बताया था कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। जो पहले था उसे ही आपको यहाँ पे रहने देना होगा, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप नई प्लांट और यूनिट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई नई यूनिट ऐड की है, तो उस डिटेल्स को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम आपने जैसे अपनी बिजनेस का एड्रेस अपडेट किया था, वैसे ही अगर आप कोई नई यूनिट अपडेट करते हैं, तो उसका भी आप सेम एड्रेस डाल के यहाँ पे यूनिट को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर बता देता हूँ कि आपने जो शुरू में एंटरप्राइज का जो एड्रेस और नाम अपडेट किया था, उसमें आप स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे नई प्लांट या फिर यूनिट को नए एड्रेस के साथ आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूनिट को सेलेक्ट करके आप जो भी एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं, वो एड्रेस यहाँ पे अपडेट करने दे देगा और ऐड प्लांट के ऊपर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस की मेजर एक्टिविटी यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करते हैं या फिर आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज है। उनके हिसाब से आप एनआईसी के जो कोड्स हैं, उनको भी आप अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नई एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले से कोई एक्टिविटी है जो बंद हो गई है, तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं और नई एक्टिविटीज को ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी बेसिक डिटेल्स को यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। जो डिटेल्स आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे अनहाइलाइटेड दिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि जिन डिटेल्स को आप अपडेट या फिर अमेंड नहीं कर सकते हैं, वो इस तरह हाईलाइट हुआ आपको शो होगा, जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बिजनेस की बेसिक डिटेल्स है, आप प्लांट को ऐड कर सकते हैं, आप एम्प्लॉइज, आप अपनी बैंक डिटेल्स, आप एड्रेस, आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आपकी जो बिजनेस की मेजर एक्टिविटीज है, उनको भी आप यहाँ पे ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आपका सारा मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आप अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करके अपडेट डिटेल्स के ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही अपडेट डिटेल्स के ऊपर टिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, प्लीज सेलेक्ट आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन स्किल इंडिया पोर्टल। ये ऑप्शन हो सकता है कि हमने पहले जब रजिस्ट्रेशन लिया था, उस समय इसको यस और नो नहीं किया था। अगर आप चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अभी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद वापस से आपको अपडेट डिटेल्स के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे नया क्वेरी आया है कि यू कैनॉट अप्लाई मोर देन 5 उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द सेम ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये ईमेल आईडी जो आपने दी है, उसमें ऑलरेडी आपने 5 उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। अब ये दिक्कत अभी तक नहीं आई थी, बट आप जैसे ही इसको मॉडिफिकेशन करेंगे, ये वापस से वेरीफाई करेगा। अगर 5 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुए हैं, तो ये आपको ये ईमेल आईडी नहीं रखने देगा। तो इसके लिए आपको मेक श्योर है कि आपकी जो भी नई ईमेल आईडी है, वो आप यहाँ पे अपडेट कर दें।
उसके बाद आपको वापस से अपडेट डिटेल्स के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे पॉपअप आएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। आपको इसके ऊपर ओके कर देना है। आप देखेंगे कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। आपने जो जो चेंजेस किए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपडेट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, हमने कब उद्यम में रजिस्ट्रेशन लिया था, एंड लास्ट अपडेटेड डेट 1 अप्रैल 2025। आप अगर सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर आपको टिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ईयर यहाँ पे पहले 23-24 था, फिर 24-25, एंड यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 भी यहाँ पे अपडेट हो गया है। आप सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में एनेक्सर के साथ मुझे सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये तो था कि एमएसएमई में आप अपनी डिटेल्स को किस प्रकार अपडेट कर सकते हैं। एमएसएमई में कंपलसरी नहीं है कि आप हर साल इसको रिन्यू करें, बट आप अपने बिजनेस के स्टेटस के हिसाब से आप अपनी कैटेगरीज को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी बेनिफिट्स लेके आते हैं। अगर आपकी कैटेगरीज अपडेट होगी तो हो सकता है कि वो बेनिफिट आपको भी मिल सके। इसके लिए मेक श्योर है कि आप एवरी ईयर आप अपने बिजनेस के स्टेटस के हिसाब से आप अपनी कैटेगरीज को अपडेट कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ये साल खत्म होने से पहले सब अपने एमएसएमई के सर्टिफिकेट को अपडेट कर लें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें एमएसएमई में किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कैटेगरीज को किस प्रकार डिफाइन करना होता है, कौन सी कैटेगरी किस व्यक्ति के लिए है, उस चीज को भी आप हमारी पिछली वीडियो में देख के आप अपनी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।